कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है अध्यक्ष जी, और एक एक करके सारे लोग, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों महाराष्ट्र में, चाहे आपके परिवार के लोग हों मध्य प्रदेश में, राज्य, हर जगह से कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं। आपके इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण जो साझेदार थे, आरएलडी है, दूसरे दल है, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। कैसे चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी से? जो लड़ने वाले हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ ये मुहिम चला था तो सभी लोग नहीं लड़े थे, मुट्ठी भर लोग लड़े थे और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी। कांग्रेस हमारा एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है, जिसको जाना हो जाए, जो रहेगा निश्चित तौर से वो लड़ेगा। हम जैसे लोग, अजय राय जैसे लोग खड़े हैं कांग्रेस के साथ, मरते दम तक खड़े रहेंगे। हिला कर दिखाएं मोदी जी, दम है तो हिला कर दिखा दें, पूरी ताकत के साथ हम लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो तो हिला दिए ना, वो तो नरसिंहा लगातार राव साहब को भी वो भारत रत्न दे दिए। नरसिंहा राव को दे दिए तो फिर जोशी जी को भी तो भारत रत्न दें। आपने अडवाणी को दिया तो जोशी को क्यों भूल गए आप? कल्याण सिंह को क्यों भूल गए? उनका भी तो योगदान है, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उनको भी दीजिए। हमारे काशी नरेश को दीजिए, विभूति नारायण सिंह जी को, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? जहाँ काशी से आप बिलोंग करते हैं, राजनारायण जी इतने बड़े लड़ाकू नेता, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सब जनता पूछेगी। जो सोच रहे हैं कि हम सबको तोड़ फोड़ करके वोट ले लेंगे, ये सब बनारस की धरती पर आएंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी को। आप कह रहे हैं एमएसपी लागू करेंगे अगर हम सरकार बनाते हैं, तो वो तो एमएस स्वामीनाथन को ही भारत रत्न दे दिए, तो वो तो क्लेम कर दिए ना कि हम एमएस स्वामीनाथन जी के फार्मूले के साथ हैं। नहीं, आपने दिया, पर जो उन्होंने फार्मूला लागू किया वो कहाँ लागू किया आपने? किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? केवल किसान, हमारे सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े लोग, उनको आपने भारत रत्न दिया। आज उनके जो फॉलोअर है, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को चौधरी चरण सिंह बनाया, उन पर लाठी या गोली चल रही है, बम चल रहा है। आज चौधरी चरण सिंह की आत्मा रो रही होगी कि हमारे समर्थकों पर गोली चलाई जा रही है, हमारे अनुयायियों पर गोली चलाई जा रही है। तो ऐसे भारत रत्न से सम्मान, आप जरूर भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, पर आज उनके लोगों पर गोली अब चला रहे हो। मैं समझता हूँ उनकी आत्मा रो रही होगी, स्वामीनाथन जी की आत्मा रो रही होगी। जो उन्होंने रिपोर्ट बना कर दिया उसको लागू करो, किसान को खुश करो, किसान खुश हो। कमेटी बनाकर केवल 2 साल से टाल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आप उनको, जो उनके अनुयायी हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको आप रोकिए, उसकी मदद करिए। तो वो तो चरण सिंह के परिवार को ही अपने साथ ले लिए। नहीं, जयंत चौधरी चले गए उधर। परिवार के जाने से नहीं ना होगा। जिन किसानों पर गोलियां चल रही हैं, उनके परिवार को कैसे आप पूर्ति करेंगे? जिन किसान परिवार लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, कर रहे हैं, उनको क्या आप सम्मान दे रहे हैं? उनकी क्या मदद कर रहे हैं? उस पर किसान जवाब मांगेगा। लोग आरएलडी के जाने से कुछ नुकसान है क्या? देखिए, ये मैं समझता हूँ किसी जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लड़ने वाला है, संघर्ष करने वाला है, वो निश्चित तौर से मजबूती के साथ इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ा रहे। नहीं तो ये मुझे बताइए कि आपकी जो न्याय यात्रा है, चंदौली से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहा है आपकी यात्रा, वहाँ राहुल और प्रियंका गांधी दोनों लोग मौजूद रहेंगे। तो ये बताइए कि अब तक प्रियंका गांधी यात्रा से दूर थी, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा आई, प्रियंका गांधी जी वहाँ उपस्थित रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश को लेकर, पूर्वांचल को लेकर, बनारस को लेकर कुछ विशेष स्ट्रेटजी है क्या? नहीं, देखिए, प्रियंका जी हमारी प्रभारी रही हैं, आज भी उनका पूरा सहयोग, पूरा साथ है और पूरी ताकत के साथ वो उत्तर प्रदेश के साथ खड़ी हैं। निश्चित तौर से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में हमारे मजबूती के साथ उन्होंने काम किया, संगठन को खड़ा किया है, पूरी ताकत के साथ खड़ी हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो जब लड़ेंगे तो और मजबूत होगी कांग्रेस। रायबरेली लड़ रहे हैं क्या? देखिए, उनकी इच्छा है, रायबरेली लड़ें, प्रदेश में कहीं लड़ें, अमेठी लड़ें, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। गांधी परिवार के साथ वो सीट थी और रहेगी। वरुण गांधी को लेकर चर्चा है कि अगर वो लड़ते हैं तो कांग्रेस समर्थन दे सकती है, ऐसे बात है क्या? देखिए, ऐसा है कि इसकी मेरी जानकारी नहीं है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जो मजबूत लड़ने वाले लोग हैं, जो इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल, एमएसपी लागू आप करने जा रहे हैं, तो उतना पैसा है नहीं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी भले वायदा कर दे लेकिन संभव नहीं है ये। अब भाजपा वालों से पूछिए कि कारपोरेट जगत का इतना बड़ा कर्जा माफ़ किया, कई लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया, उसके लिए पैसा है? किसानों के लिए पैसा नहीं है? किसानों के लिए कहते हो पैसा नहीं है, कारपोरेट का कितना पैसा माफ़ कर दिया? आप पूछिए ज़रा भाजपा के लोगों से। कई लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके लिए पैसा है आपके पास? 25 लाख करोड़
उनके लिए पैसा है। किसान जो अन्नदाता है, जो हमारे देश का बैकबोन है, जो दिन रात खटता है, बरसात में भीगता है, गर्मी में धूप सहता है, जाड़े में बेचारा जाड़े में अपने खेतों की रखवाली करता है, उसके लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार किसान विरोधी है, किसान पर अत्याचार अन्याय कर रही है। बनारस में जनसभा भी है। हाँ बिल्कुल, जनसभा है, गदोलिया चौराहे पर सभा को संबोधित करेंगे। चलिए, तो बनारस में यात्रा जैसे ही प्रवेश करेगी एक जनसभा भी होगी और एमएसपी कांग्रेस पार्टी लागू करेगी अगर वो सत्ता में आती है तो। इसके साथ ही भले भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को बीजेपी की सरकार ने दे दी हो, लेकिन अभी भी जो उनकी विचारधारा रही है वो बीजेपी से बिल्कुल उलट रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भारत रत्न अपनी जगह है लेकिन वैचारिक मतभेद अपनी जगह। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।